हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या पीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, हम लेक्चर नंबर 11 में पहुंच गए हैं और लेक्चर नंबर 11 में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ भी। ठीक। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन को पढ़ा था, उसका हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने दोस्तों गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन को पढ़ा था। ठीक है। तो हमने देखिए क्या क्या फॉर्मूलेस पढ़े थे दोस्तों, जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। ये फॉर्मूले से ही दोस्तों आगे के जितने भी प्रूफ्स हैं ना, उनमें काम आने वाले हैं। ठीक है। और इतने भी क्वेश्चंस हैं वो इन फॉर्मूले पर ही टिके हुए हैं। ठीक है। तो इसलिए इन फॉर्मूलों के हम देखते हैं। तो गामा फंक्शन के अंदर आपने पहला फार्मूला ये पढ़ा था दोस्तों, जो कि गामा फंक्शन की डेफिनेशन थी कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर में एन माइनस वन इंटू डी एक्स इजकल टू गामा एन के बराबर होता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने दूसरा फार्मूला पढ़ा था, जो कि इसी से निकलता है ये, कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का ए एक्स इंटू एक्स की पावर में एन माइनस वन इंटू डी एक्स इजिकल टू गामा एन अपॉन में ए की पावर एन। ठीक है। इसके बाद तीसरा फार्मूला आपने पढ़ा था दोस्तों इसमें, कि गामा एन प्लस वन इजिकल टू होता है एन गामा एन, या फिर इसे दोस्तों एन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं अगर एन बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले दोस्तों आपने गामा फंक्शन के अंदर पढ़े थे। ठीक। और दोस्तों, अगर हम बीटा फंक्शन की बात करें, तो बीटा फंक्शन में आपने पढ़े थे, जो कि एक बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से था कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन एक्स की पावर में एम माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स की पावर में एन माइनस वन इंटू डी एक्स इजकल टू बीटा एम कोमा एन। ठीक है। इसका दोस्तों दूसरा फॉर्मूला था, जो कि बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी से था, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी, कि बीटा एम कोमा एन इजकल टू होता है बीटा एन कोमा एन के। ठीक है। और इसके अलावा आपने तीसरा फॉर्मूला पढ़ा था दोस्तों, जो कि इसके हेल्प से ही ये निकल के आता है, कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर में एन माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स की पावर में एम प्लस एन इंटू डी एक्स इजकल टू बीटा एम कोमा एन। ठीक है। तो दोस्तों, इतने फॉर्मूलेस हैं जो कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक के साथ में, जो है हमारा रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है। और ये रिलेशन दोस्तों काफ़ी बार सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है। और ये पूछा जाता है कि प्रूव दैट बीटा एम कोमा एन इजकल टू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। इस तरीके से दोस्तों ये पूछा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों हम इसका प्रूफ करते हैं, बहुत इजी प्रूफ है। ठीक है। लेकिन कुछ स्टेप्स हैं दोस्तों जिनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो देखिए, इसकी हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था इसमें गामा फंक्शन के अंदर, ये वाला फॉर्मूला था दोस्तों ये। ठीक है। कि जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का ए एक्स इंटू एक्स की पावर में एन माइनस वन इंटू डी एक्स इजकल टू गामा एन अपॉन में ए की पावर एन। ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से दोस्तों हम इसे शुरू करते हैं। ठीक। तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों, हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों कि वी नो दैट। ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं यहाँ से, कि हमारे पास जो फॉर्मूला था दोस्तों, जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, ई की पावर में माइनस का ए एक्स इंटू एक्स की पावर में एन माइनस वन इंटू में डी एक्स इजकल टू था दोस्तों गामा एन डिवाइडेड बाई ए की पावर एन। ठीक है। ये था दोस्तों। अगर दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ। इसको देखिए, ए की पावर एन को इधर मल्टीप्लाई करते हैं और गामा एन को हम इधर लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ से देखना क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से बनेगा दोस्तों आपके पास में गामा एन इजिकल टू ए की पावर एन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और ये बनेगा आपके पास जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक, और ई की पावर में माइनस का ए एक्स, ठीक, इंटू एक्स की पावर में एन माइनस वन इंटू में डी एक्स, ये बनेगा दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों इसमें तीन स्टेप्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, और पूरा का पूरा ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा आपका। ठीक है। तो पहला स्टेप आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस रिप्लेस ए बाई जेड। ठीक है। जेड से हम यहाँ रिप्लेस करेंगे ए को। ठीक है। पहला स्टेप आपको ये ध्यान रखना है। ठीक। तो यहाँ से आपके पास बनेगा गामा एन
इजिकल टू जेड की पावर एन। ठीक है, ए को हमने जेड से रिप्लेस कर दिया। ये बनेगा आपके पास 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर में माइनस का जेड इंटू में एक्स इंटू एक्स की पावर में एन माइनस वन इंटू में डी एक्स। ठीक है, ये बनेगा दोस्तों आपके पास में। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा स्टेप आपको यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ पर हम करने वाले हैं क्या कि मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ई की पावर में माइनस का जेड इंटू जेड की पावर में एम माइनस वन। ठीक है, इससे दोस्तों हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं ई की पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर में एम माइनस वन से। ठीक है, ये दूसरा स्टेप आपको ध्यान रखना है, तभी आप इस फॉर्मूले को प्रूव कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। यहाँ बनेगा गामा एन इंटू में ये बनेगा दोस्तों ई की पावर माइनस जेड और जेड की पावर में एम माइनस का वन। इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों हम। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास में ई की पावर माइनस का जेड इंटू जेड की पावर में एम माइनस वन और यहाँ चल रहा है दोस्तों हमारे पास जेड की पावर में एन। ठीक है, और यहाँ चल रहा है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर में माइनस का जेड इंटू में एक्स। ठीक है, इंटू एक्स की पावर में एन माइनस वन इंटू में डी एक्स। ठीक है, ये चल रहा है दोस्तों। अब दोस्तों आगे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेशन है दोस्तों वो x के रिस्पेक्ट में है, तो इसका मतलब जो z है दोस्तों वो एक इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम अंदर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम अंदर ले जाते हैं। तो देखिए क्या बनने वाला है दोस्तों, यहाँ से आपके पास बनेगा दोस्तों, इधर क्या चल रहा है गामा एन इंटू में ई की पावर माइनस जेड और जेड की पावर में एम माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ बनेगा दोस्तों आपके पास में गामा एन और ई की पावर में माइनस का जेड। ठीक है, और जेड की पावर में चल रहा है एम माइनस का वन। ठीक है, ये चल रहा है दोस्तों। ठीक है, और इक्वल में दोस्तों क्या चल रहा है आपके पास में, वो चल रहा है, इसको हम अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से देखना ई की पावर माइनस जेड ये है और ई की पावर में ये है माइनस का जेड इंटू में एक्स, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ बनेगा आपके पास में ई की पावर माइनस जेड और माइनस का जेड एक्स। ठीक है, तो यहाँ बनेगा आपको, यहाँ इंटीग्रेशन चल रहा है दोस्तों हमारे पास में 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये बनेगा आपके पास में ई की पावर में माइनस का जेड। ठीक है, और माइनस का जेड इंटू में एक्स, ये हमने दोनों अंदर मल्टीप्लाई किए। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये वाला जेड, ठीक है, और ये वाला जेड, इन दोनों जेड को देखिए आप। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा जेड की पावर में एम प्लस एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा आपके पास में जेड की पावर में एम प्लस का एन माइनस का वन। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिए, दोनों अंदर कर दिए, और x की पावर में n माइनस वन डी एक्स यहाँ चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये चल रहा है आपके पास में x की पावर में n माइनस वन। ठीक है, इंटू में डी एक्स, ये दोस्तों यहाँ पर चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ चल रहा है गामा एन और e की पावर में माइनस का जेड और z की पावर में m माइनस वन। ठीक है, इक्वल में चल रहा है दोस्तों आपके पास 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, e की पावर में, यहाँ से दोस्तों देखिए माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और z भी कॉमन आ जाएगा, तो माइनस को हमने बाहर लिया, यहाँ बचा आपके पास में वन प्लस का x। ठीक है, वन प्लस का x बच रहा है और z को हमने कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है, एन टू में ये चल रहा है जेड की पावर में दोस्तों m प्लस का n। ठीक है, और माइनस का वन ये चल रहा है इंटू एक्स की पावर में n माइनस वन इंटू में डी एक्स, ये चल रहा है। इसके बाद दोस्तों आपके पास तीसरा स्टेप ध्यान रखना है। तीसरा स्टेप यहाँ पर क्या है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों कि इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड with respect to z। ठीक है, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये दोस्तों आपको स्टेप ध्यान रखना है। हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से हम गामा एन को तो बाहर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है एन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास रहेगा दोस्तों 0 टू इन्फिनिटी
ठीक है। इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं दोस्तों e की पावर में माइनस का जेड और z की पावर में m-1 इंटू में डी जेड, ठीक है। z के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट किया दोस्तों, ठीक है। और इधर भी इंटीग्रेट कर रहे हैं दोस्तों हम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और अंदर चल रहा है हमारे पास में दोस्तों, वो चल रहा है हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी, ठीक। e की पावर में माइनस का 1 प्लस का x, ठीक, इनटू में z। और यहाँ चल रहा है दोस्तों आपके पास में z की पावर में m प्लस का n, ठीक है, और माइनस का 1, ठीक। ये चल रहा है दोस्तों आपके पास में, ठीक। और चल रहा है आपके पास में x की पावर में n-1 इंटू में dx, ठीक है। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया dz, z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब दोस्तों आगे क्या करना है उसकी हम बात करें, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला क्या है दोस्तों, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड और z की पावर m-1 इंटू में डी जेड। ये दोस्तों आपकी गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n-1 इंटू में डी एक्स, ठीक है। ये गामा n के बराबर होता है जब यहाँ पर n है तब, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है m है, तो यहाँ पर गामा m के बराबर आ जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। तो ये आपके पास ये मिलेगा गामा n इंटू में गामा m, ठीक है। इधर तो ये बना दोस्तों, ठीक है। इधर देखिए क्या बनने वाला है, इधर आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर यहाँ आपके पास चल रहा है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हम x की जो टर्म है ना इनको बाहर ले लेते हैं और dz को अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो जो x की टर्म है इसको हम बाहर ले लेते हैं, ये है x की पावर में n-1, ठीक है, n2 में dx, ठीक है। और अंदर जो बच रहा है दोस्तों उसकी बात करें हम तो ये है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर में माइनस का 1 प्लस का x, ठीक है, n2 में z, ठीक। और ये चल रहा है आपके पास में z की पावर में m प्लस का n माइनस का 1, ठीक है, और इंटू डी जेड को हम अंदर ले गए, ठीक है। तो ये आपके पास चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, वो मैं आपके लिए आगे बताऊंगा, देखिए क्या फॉर्मूला है। यहाँ पर आपके पास बनेगा गामा n, ठीक है, और फिर गामा m इजिकल टू, ये चल रहा है आपके पास में दोस्तों 0 टू इन्फिनिटी x की पावर में n-1, ठीक है, इंटू में डी एक्स। और ये दोस्तों ये फॉर्मूला है आपका, देखिए ये जो फॉर्मूला है e की पावर में माइनस का ax, ठीक है, e की पावर माइनस ax इंटू x की पावर में n-1, मतलब ये दोस्तों आपका काम कर रहा है n का, ठीक है, ये काम कर रहा है n का और ये काम कर रहा है a का, ठीक है। देखिए ये जो फॉर्मूला था दोस्तों हमारा, ये वाला फॉर्मूला 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का ax इंटू एक्स की पावर में n-1 इंटू डी एक्स, गामा n अपॉन में a की पावर n के बराबर होता है। तो देखिए ये फॉर्मूला यही लग रहा है दोस्तों, ये हमारा a की जगह काम करेगा, ये हमारा n की जगह काम करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास में गामा n, ठीक है, और गामा n की जगह हमारा m प्लस का n काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा m प्लस का n गामा n डिवाइडेड बाई a की पावर n, a की मतलब 1 प्लस एक्स दोस्तों यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस एक्स की पावर में n, n का मतलब यहाँ m प्लस का n है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो m प्लस का n रहेगा यहाँ पर, ठीक। तो ये आपको समझ आ गया दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला लगा है हमारा, ठीक है। अब दोस्तों आगे क्या करना है हमें, आगे ध्यान से देखना, इस गामा m प्लस n को ना हम इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा गामा n डिवाइडेड बाई दोस्तों आपके पास मिलेगा गामा m प्लस का n, ठीक है। ये मिल गया दोस्तों आपके पास में। और इक्वल में क्या चलेगा दोस्तों, ये चलेगा 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, x की पावर में n-1 और डिवाइड में है दोस्तों आपके पास में 1 प्लस एक्स की पावर में, ठीक है, m प्लस का n इंटू में dx, ये चल रहा है। अब दोस्तों आगे देखना क्या बनने जा रहा है हमारा, ठीक है। देखिए आगे आपके पास मिलेगा गामा m, ठीक है, गामा m गामा n और डिवाइडेड बाई दोस्तों गामा m प्लस का n, ठीक है। और ये इक्वल में चलेगा। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, यहाँ भी एक फॉर्मूला लग रहा है, वो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर में n-1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर में m+1 इंटू डी एक्स, ये बराबर होता है दोस्तों बीटा m कोमा n के, ठीक है। जब यहाँ n है तो यहाँ m पहले आ जाएगा, तो यहाँ दोस्तों यही लगेगा, यहाँ पर जब यहाँ n है तो m पहले आ जाएगा, मतलब बीटा m कोमा n, ठीक है। ये फॉर्मूला दोस्तों बीटा m कोमा n का है।
और यही दोस्तों हमें प्रूव भी करना था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने जो इसको है वो प्रूव भी कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें इसको प्रूव करना था, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन को, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको दोस्तों समझ आ गया होगा यहाँ से, ठीक है। क्या किया है यहाँ पर, दो स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला स्टेप आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, और यहाँ से शुरुआत करनी है। दूसरा स्टेप आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, और तीसरा स्टेप आपको ये ध्यान रखना है। तीन स्टेप हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, तब जाके आप इस फॉर्मूले को प्रूव कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, ठीक। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक और प्रूफ है दोस्तों, जो कि बहुत अधिक पूछा जाता है ये वाला प्रूफ तो, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम के अंदर। तो इस प्रूफ को आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम लेक्चर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है प्रूफ दैट बीटा एम कोमा एन इजकल टू 2 टाइम्स 0 से π/2, ठीक है, और साइन थीटा की होल पावर में 2m-1 इंटू कॉस थीटा की होल पावर 2n-1 इंटू डी थीटा, इसको हमें प्रूव करना है दोस्तों। एंड हेंस प्रूव इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन थीटा की होल पावर p कॉस थीटा की होल पावर q इंटू डी थीटा इजकल टू हाफ गामा p+1/2 और गामा q+1/2, और डिवाइड में चल रहा है दोस्तों गामा p+q+2 डिवाइड बाई 2 एंड गामा 1/2 की वैल्यू √π हो गई, ठीक है। ये दोस्तों प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ हैं, ये डायरेक्ट आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये स्टैंडर्ड प्रूफ है, ठीक है। इसके बेस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे ना उसको हम एक अलग लेक्चर्स में लेने वाले हैं, जिससे आपके बीटा गामा फंक्शन का जो भी कंसेप्ट है ना वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका हम प्रूव करेंगे दोस्तों, ठीक है। एक ही प्रूफ से दोस्तों ये सब प्रूफ हो जाएंगे बस, ठीक है। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर देखिए पूरा बीटा एम एन की जो हमारी बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है ना, वही डेफिनेशन यहाँ लग रही है दोस्तों, ठीक। तो हम उसी डेफिनेशन पे यहाँ काम करने वाले हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों कि बी नो दैट, ठीक है, जो हमारी डेफिनेशन थी दोस्तों बीटा एम एन की, देखिए यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन दोस्तों कि 0 to 1 x⁻m−1 और 1 - x⁻n−1 इंटू डी एक्स बीटा एम एन के बराबर होता है, ठीक है। तो यही हम यहाँ लगाते हैं दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा आपके पास में 0 to 1, ठीक है, x की पावर में m-1, ठीक है, और 1 - x⁻n-1, ठीक है, इंटू में डी एक्स, ठीक। डी एक्स इजिकल टू होता है दोस्तों आपके पास में बीटा m, n, ठीक है, ये होता है दोस्तों। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो तो हमें मिल रही है, अब इसको दोस्तों हमें इसके बराबर लाना है। तो देखिए कैसे लाना है, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, x की जगह दोस्तों अगर मैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रखता हूँ दोस्तों, तो ये एज इट इज बन जाएगा, साइन के ऊपर में 2m-1 समथिंग कुछ बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यही करता हूँ, हम क्या करते हैं दोस्तों, लेट एक्स इजिकल टू दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा को रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास में डी एक्स इजिकल टू क्या मिलेगा दोस्तों, वो मिल जाएगा आपके पास में 2 sin θ इंटू में साइन थीटे का हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, ये मिलेगा आपके पास। तो इसकी जो लिमिट चेंज होगी दोस्तों, तो लिमिट की बात करें, ठीक है, इंटू में यहाँ डी थीटा भी आएगा दोस्तों, ठीक। इसकी जो लिमिट की बात करें दोस्तों, तो आपको ध्यान से देखना, तो हम लिखेंगे वहन वहन एक्स इजिकल टू 0 था दोस्तों, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या मिलेगा, यहाँ 0 रख दे तो साइन 0 भी 0 ही होता है दोस्तों, ठीक है, तो थीटा भी 0 मिल जाएगा, ठीक। और जब एक्स इजिकल टू 1 था दोस्तों, एक्स की जगह 1 रखें तो साइन थीटा 1 कहाँ होता है दोस्तों, वो होता है π/2 पर दोस्तों, ठीक है, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो आपको दोस्तों थीटा की लिमिट भी मिल गई, तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो आपके पास मिलेगा दोस्तों, हमारे पास मिल रहा है 0 to π/2, ठीक है। और x की जगह दोस्तों हम क्या रख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा रख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें दोस्तों, तो ये मिलेगा आपके पास में 2m-2, ठीक है। x की जगह हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर, हम रख रहे हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इसकी होल पावर है दोस्तों n-1, ठीक है, और dx की जगह चल रहा है दोस्तों आपके पास में 2 टाइम्स साइन थीटा, ठीक है, n2 में कॉस थीटा n2 में डी थीटा। तो ये दोस्तों चल रहा है, और इधर चल रहा है आपके पास में बीटा m, n, ठीक है, ये दोस्तों आपके पास चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपके पास में,
ध्यान से देखना, ये मिलेगा आपके पास में 0 से π/2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में, ये तो साइन थीटा की पावर में चल रहा है 2m-2, ठीक है, ये चल रहा है इनटू में 1 - sin² थीटा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 2n-2 इनटू में ये चल रहा है 2 टाइम्स दोस्तों साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा इनटू में डी थीटा, ठीक है। और इजिकल टू चल रहा है दोस्तों आपके पास में बीटा m, n, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको, ये साइन थीटा की एक पावर 1, और यहाँ पर देखिए यहाँ ऐड हो जाएगी दोस्तों साइन थीटा की पावर में, तो यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से कॉस थीटा की एक पावर कम हो जाएगी यहाँ पर, और 2 को हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मिलने वाला है दोस्तों, यहाँ से मिलेगा आपके पास में 2 टाइम्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, साइन थीटा की पावर 2m-1 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक। तो ये हो जाएगी आपके पास में साइन थीटा की पावर में, ठीक है, 2m-1, और कॉस थीटा की पावर में दोस्तों क्या मिलेगा आपके पास में 2n-1, ठीक है। और आपके पास क्या बचा दोस्तों, 2 को हमने बाहर ले लिया, यहाँ बचेगा डी थीटा और बीटा m, n उधर बचेगा, ठीक है। ये बचा आपके पास में डी थीटा, इधर बचा आपके पास में बीटा m, n, ठीक है। और मुझे लगता है दोस्तों यही प्रूव करना था पहले आपके लिए कि बीटा m, n इजकल टू 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन थीटा की पावर में 2m-1 और कॉस थीटा की पावर में 2n-1 इनटू में डी थीटा, ठीक है। और यही दोस्तों हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, बीटा m n इजकल टू 2 टाइम्स ये, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसको प्रूव किया है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, आगे हमें क्या प्रूव करना है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे भी हमें प्रूव करना है, हैंस प्रूव दैट 0 से π/2 है, साइन थीटा की होल पावर p है, कॉस थीटा की होल पावर q डी थीटा इजकल टू 1/2, और ये गामा p+1/2, गामा q+1/2, और गामा के अंदर p+q+2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये प्रूव करना है। उसके बाद ये भी प्रूव करना है, गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, ठीक है। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ साइन थीटा की पावर p है और कॉस थीटा की पावर q है, ठीक है। तो आप जो रिलेशन आया है ना, इसमें आप ध्यान से देखना, मुझे क्या चाहिए दोस्तों, साइन थीटा की पावर p चाहिए और कॉस थीटा की पावर q चाहिए, ठीक है। तो मैं दोस्तों यहाँ यही करता हूँ, मैं क्या करता हूँ दोस्तों, पुट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, पुट 2m-1 इजकल टू p, ठीक है, और 2n-1 इजकल टू q, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है यहाँ से, तो देखिए यहाँ से मिलेगा आपके पास में 2 टाइम्स 0 से π/2, ठीक है। यहाँ मिलेगा आपके पास में साइन थीटा की पावर में p, ठीक है, और कॉस थीटा की पावर में q, ठीक है, ये मिलेगा आपके पास में इनटू में डी थीटा इजिकल टू दोस्तों क्या मिलेगा आपके पास में, इजिकल टू दोस्तों आपके पास मिलेगा बीटा m, n, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से m की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से m की वैल्यू वो निकलेगी आपके पास p+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये मिलेगी आपके पास में p+1 डिवाइड बाई 2, कोमा n की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ से q+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये मिलेगा आपके पास में q+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये मिल रहा है आपके पास दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या मिलेगा आगे, ध्यान से देखना आपके, ठीक है। इस 2 को दोस्तों हम इधर डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ मिलेगा आपके पास में 0 से π/2, ठीक है, साइन थीटा की पावर में दोस्तों p है यहाँ पर, ठीक है, और कॉस थीटा की पावर में है दोस्तों q इनटू में डी थीटा इजिकल टू इधर 2 से डिवाइड कर दिया दोस्तों हमने। और यहाँ पर दोस्तों आपने जो फॉर्मूला भी पढ़ा था, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन के अंदर, ठीक है, वो आपने क्या पढ़ा था दोस्तों, अभी प्रूव किया था, ठीक है, ये वाला कि बीटा m, n इजकल टू होता है गामा एन डिवाइडेड बाई गामा m+n, ठीक है। तो यही दोस्तों यहाँ पर लग रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार, बीटा m, n इजकल टू होता है दोस्तों गामा n डिवाइडेड बाई गामा m+n, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ लगाना है हमें, ठीक है। तो m की जगह दोस्तों p+1 डिवाइड बाई 2 काम कर रहा है यहाँ पर, तो ये बनेगा आपके पास में p+1 डिवाइड बाई 2, ये गामा के अंदर, ठीक है। और दूसरी चीज़ n की जगह q+1, ठीक है, q+1 डिवाइड बाई 2 काम कर रहा है यहाँ पर, ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। और डिवाइड में दोस्तों क्या है, m प्लस का n, मतलब दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों,
तो दोस्तों आपके पास यहाँ से बनेगा P प्लस का Q प्लस का 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये दोस्तों आपके पास बनने वाला है यहाँ पर। ठीक है, और मुझे लगता है दोस्तों यही हमें प्रूव करना था दूसरे उसमें, कि 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा की होल पावर P कॉस थीटा की होल पावर Q इंटू डी थीटा इजकल टू हाफ गामा P प्लस 1/2 और गामा Q प्लस 1/2, और डिवाइड में है दोस्तों P प्लस Q 2 प्लस का 2 डिवाइड में 2। ठीक है, ये दोस्तों हमने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पर प्रूव भी करना था। ठीक है, और इसे हमें प्रूव भी कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बना है दोस्तों ये वाला तो। ठीक है, इस पर बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, जो कि हम आगे क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर पूछी है कि गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई के बराबर होगी, ये भी यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों हम यहीं से निकालेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ P और Q को 0, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अगर मैं पुट कर दूँ पुट P इजकल टू 0 एंड Q इजकल टू 0, तो देखिए आपके पास क्या मिलेगा दोस्तों। यहाँ से मिलेगा आपके पास में 0 से पाई/2। ठीक है, देखिए यहाँ 0 पुट करने पर P की जगह और Q की जगह ये 1 और ये भी 1, यहाँ केवल डी थीटा बनेगा दोस्तों आपके पास में। ठीक है, डी थीटा इजकल टू यहाँ बनेगा आपके पास में 1/2। यहाँ देखिए P की जगह 0 रखने पर 1/2 यहाँ बचेगा, और Q की जगह 0 रखने पर यहाँ 1/2 बचेगा गामा के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास में गामा के अंदर 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, और डिवाइड में दोस्तों आपके पास क्या बनेगा, यहाँ 0 यहाँ 0 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ गामा 1 बचेगा दोस्तों आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा दोस्तों, और यहाँ डी थीटा का हो जाएगा थीटा। ठीक है, और इसकी लिमिट चल रही है दोस्तों 0 से लेके पाई/2। ठीक, इजिकल टू आपके पास चल रहा है दोस्तों 1/2। ठीक है, और ये चल रहा है गामा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपके पास मिलेगा, यहाँ से पाई/2 मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ से पाई/2 मिलेगा, और यहाँ से चल रहा है 1/2 और गामा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये चल रहा है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और स्क्वायर अगर इधर लेके आए हम, तो आपके पास मिलेगा गामा 1/2 इजकल टू रूट पाई। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हमें यह प्रूव करना था कि गामा 1/2 की वैल्यू है वो रूट पाई के बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को फिनिश किया है। इसमें 2 से 3 प्रूफ थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ हैं दोस्तों ये। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करें समरी की। ठीक है, तो समरी का मतलब यहाँ पर जो जो फॉर्मूले अभी आए हैं ना, उनको आपको ध्यान रखना है, जो कि क्वेश्चन करने में बहुत अधिक काम आने वाले हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर यहाँ ध्यान रखना है आज के इस लेक्चर का, वो रिलेशन था दोस्तों, ये वाला रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो पहला तो ये ध्यान रखना है कि बीटा m, n बराबर होता है दोस्तों गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस का n। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, इसके बाद रिलेशन के बाद दोस्तों आपने ये जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये वाला फॉर्मूला, दूसरा पॉइंट, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि 0 to पाई/2, ठीक, साइन थीटा की पावर में p या साइन p थीटा इनटू में कॉस q थीटा, ठीक है, इनटू में d थीटा, ये बराबर होता है दोस्तों 1/2। ठीक है, p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 गामा के अंदर, और q प्लस का 1, ठीक है, और डिवाइड बाई 2, और डिवाइड में चलता है दोस्तों ये गामा के अंदर p प्लस का q प्लस का 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला आपको ये वाला ध्यान रखना है कि गामा 1/2, ठीक है, ये रूट पाई के बराबर होता है। तो ये 3 फार्मूले और हैं दोस्तों, जो आपको इसमें ऐड कर लेने हैं, जो रिकैप वाली स्लाइड है इसमें। इतने फार्मूले तो याद करने ही थे, अब इसमें 3 फार्मूले ये लास्ट में आपको मैंने बताए हैं दोस्तों, इनको भी इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास केवल 2 फार्मूले बचे हैं प्रूव करने के लिए, केवल ये वाला फार्मूला, ठीक है, और एक ये डुप्लीकेशन फार्मूला। इन दोनों को करने के बाद आपके जो थ्योरेटिकल पॉइंट हैं बीटा और गामा फंक्शन के, वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे इसके बाद। ठीक है, तो एक वीडियो आएगी आपके पास में इसके बाद, जो कि इसके थ्योरेटिकल पॉइंट पर आएगी, जो प्रूफ वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद सारे प्रूफ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब इस प्रूफ के बाद आपके पास एक वीडियो और आएगी, किसकी, क्वेश्चंस की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो इन फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका बीटा गामा का जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, एकदम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक।
तब तक के लिए जय हिंद।